साथियों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त राजन पांडे और आप देख रहे हैं आर.के. सफरनामा। साथियों फ़िलहाल मैं हूं अभी लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और आज की जो हमारी यात्रा होने वाली है एक और प्रीमियम वंदे भारत 22/545 लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस में बिल्कुल एंड टू एंड जर्नी होने वाली है। और ये सामने चमचमाती हुई लखनऊ पे हम लोग की वंदे भारत वाइट वंदे भारत खड़ी है। पहले ये सफरान चलती थी, अभी 16 कोच की चलती है, तो ये वाइट चलती है। तो चलिए चलते हैं, C2 कोच है हम लोगों का और आज ऑन बोर्ड होते हैं और आज पूरे यात्रा के दौरान हमारे साथ में रहेंगे श्री विकास सक्सेना जी। तो चलिए पूरा यात्रा का हम लोग आनंद लेंगे, एंड टू एंड जर्नी। और अभी फ़िलहाल में सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग हैं लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। अगर बात करें ट्रेन की रूट की तो ट्रेन हमारी लखनऊ से चलकर बरेली, मुरादाबाद, नजीमाबाद, हरदोई होते हुए 544 किलोमीटर की जो जर्नी है वह मात्र 7 घंटे 25 मिनट में पूरी करती है। थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं हम लोग। इस ट्रेन का जो पहला रन हुआ था वो हुआ था 12 मार्च 2024 में और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था एयरजन से। और ये 44वीं समय की जो थी भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस थी और लगभग 2 साल हो गए हैं। तो 2 साल के बाद इस ट्रेन में क्या बदला है क्या नहीं बदला है ये पूरा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अभी मैं मौजूद हूँ अपने कोच के सामने C2 और मैं अभी विकास सक्सेना जी का वेट कर रहा हूँ। वो जैसे ही आते हैं हम लोग इस ट्रेन में ऑन बोर्ड होते हैं और एंड टू एंड बिल्कुल जर्नी रहेगी। पूरे अंत तक जुड़े रहिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो बिल्कुल ट्रेन के डिपार्चर का समय हो चुका है और विकास जी भी हमारे जो साथी हैं हमारे साथ पूरे यात्रा में रहेंगे हम लोगों के, वो आ चुके हैं। तो चलते हैं, उनके साथ मिलते हैं और ऑन बोर्ड होते हैं। पूरी एंड टू एंड जर्नी के दौरान हम लोग साथ रहेंगे। विकास जी सर नमस्कार। हम लोग अंदर की तरफ बढ़ चले और अपने कोच C2 में अपने सीट को हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया और यह 7 घंटों की जर्नी हम लोग एक साथ बिताने वाले थे, जो कि काफ़ी अच्छा होने वाला था इस वीडियो में। तो फाइनली बिल्कुल राइट समय है 5:15 पर ट्रेन हमारी लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो गई है। और ये खूबसूरत सा डिपार्चर लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो टोटल 7 दिनों की जर्नी होने वाली है हम लोगों की और 7 दिनों की जर्नी के बाद फिर वापस हम लोग इसी ट्रेन से वापसी करेंगे, तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। और अभी फ़िलहाल में हम लोग बिल्कुल निर्धारित समय पे लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवानगी कर रहे हैं और यहाँ से हमारा जो पहला स्टॉपेज रहेगा वो सीधे बरेली रहेगा। तो रास्ते में जो भी ओवरस्टेक होंगी या फिर जो नाश्ते वगैरह में आएगा उस सब चीज़ों को मैं ज़रूर दिखाऊंगा। और ये रूट जो आ रहा है वो बड़ी लाइन जिसको कहते हैं आप लखनऊ की, उसकी तरफ से, और हम लोग छोटी लाइन की तरफ से आ रहे हैं। तो इन दोनों का मिलन हो जाएगा और हम लोग अब निकल जाएंगे आलमनगर होते हुए, हरदोई, शाहजहाँपुर होते हुए बरेली की तरफ। तो देखिए खूबसूरत सा हम लोगों का कोलैबोरेशन हो रहा है रूट्स का। और बिल्कुल एंड टू एंड जर्नी तक हमारे साथ में विकास भैया रहेंगे हम लोगों के, जो मैं बता रहा था। और पेशे से भैया मेरे को पायलट हैं, काफ़ी बढ़िया ट्रेन चलाते हैं सर हमारी। और आने वाले समय में इस ट्रेन को भी भैया हमारे चलाएंगे। संभवतः नेक्स्ट ईयर से वंदे भारत को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये खूबसूरत सा डिपार्चर लखनऊ का होता हुआ जैसे ही ट्रेन हमारी लखनऊ जंक्शन से चली, हम लोग को पानी एक सर्व कर दिया गया और एक बढ़िया किया गया है कि 1 लीटर वाला पानी सर्व किया गया है। बीच में लोग आधा लीटर का कर रहे थे लेकिन अभी फ़िलहाल में 1 लीटर का करने लगे हैं, तो ये बढ़िया काम किया है रेलवे। तो पानी फ़िलहाल में अभी जैसे ही ट्रेन चली सर्व करते। तो ये सामने की तरफ जो एक लाइन है ये चली जाती है कानपुर की तरफ और अब हम लोग जो है वो निकल रहे हैं मुरादाबाद की तरफ। तो बिल्कुल जंक्शन पॉइंट है और इसको यहाँ पर ALH के नाम से जाना जाता है। तो अब हमारी ट्रेन निकल चुकी है बरेली मुरादाबाद की तरफ और वो सामने वाली जो लाइन कट रही थी वो चली जाती है आपकी कानपुर की तरफ। पूरा ट्रायंगुलर आपका जंक्शन है और ये जो नीचे से लाइन है ये आपने काफ़ी देखा होगा
और देखिए खूबसूरत सा आगमन हो रहा है पुष्पक एक्सप्रेस का। तो ये नीचे वाली लाइन जो है वो मानक नगर से चली आती है, जो NER की लाइन है ऐशबाग की तरफ उसकी। तो बढ़िया पूरा डिपार्चर हुआ और ये पूरा ट्रायंगुलर था जिसको मुझे आपको दिखाना था। तो बिल्कुल इनिशियल डिपार्चर लखनऊ से होता हुआ हमारी ट्रेन का, खूबसूरत। जैसे ही ट्रेन हमारी लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन को निकली, उसने फुल स्पीड पकड़ ली और जो पहला स्कीपिंग ट्रेन ने किया वो था आलमनगर रेलवे स्टेशन। इसको पूरी स्पीड में ट्रेन ने हमारी स्कीप किया। तो जैसे ही ट्रेन हमारी लखनऊ स्टेशन से थोड़ी देर आगे बढ़ी तो पेपर भी सर्व किया गया है पढ़ने के लिए। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो आप पेपर ले सकते हैं। संडीला को स्किप करती हुई हमारी ट्रेन बिल्कुल 110 में और बिल्कुल फुल स्पीड में स्किप कर रही है ट्रेन संडीला जंक्शन। तो ट्रेन लखनऊ से चलने के लगभग 30 मिनट के बाद हम लोगों को चाय सर्व कर दिया गया है, साथ में एक बिस्किट है। तो चलिए चाय बनाते हैं और चाय का आनंद लेते हैं। विकास भैया ने चाय का आनंद लेना स्टार्ट भी कर दिया। तब चलता हूँ, मैं भी चाय को बनाता हूँ। 2 बिस्किट और एक चाय अभी फ़िलहाल में सर्व किया गया है। संडीला में हम लोग को चाय सर्व कर दी गई थी और उसको बनाते बनाते लगभग 5 से 7 मिनट लगा। उतनी देर में हमारी वंदे भारत संडीला से बालामऊ पहुंच गई और देखते ही देखते बालामऊ को भी ट्रेन हमारी 110 की पूरी स्पीड में क्रॉस किया। चाय मैं बता दूं तो आपको बिल्कुल अंग्रेज़ी स्टाइल में बनाना पड़ता है, काफ़ी अच्छा होता है और इसे आप बनाकर पीजिए, काफ़ी बेहतरीन लगता है। और यह खूबसूरत सा स्किप आप पहले बालामऊ का देख लीजिए। बालामऊ निकलने के बाद जो हमारी ट्रेन का अगला स्कीपिंग था वह था हरदोई जंक्शन। हरदोई एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। लखनऊ बरेली खंड में 2 महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, एक हरदोई और एक शाहजहाँपुर। तो हरदोई इसको पूरी ट्रेन हमारी 110 से क्रॉस कर रही है और यहाँ पे ट्रेन का हमारा स्टॉपेज नहीं था। तो 7 बजे का समय हो चला है और ट्रेन हमारी पहुंच गई है। ये सामने की तरफ मैं दिखा देना चाहता हूं। इसको कहते हैं रिलायंस का रोजा पावर प्लांट। जब भी आप इस रूट में आते हैं ये पावर प्लांट आपको ज़रूर दिखता होगा रात में और काफ़ी लाइटिंग की व्यवस्था होती है। तो फाइनली अब हम लोग रोजा की तरफ बढ़ चले हैं और 7 बजे का सुबह का समय हो रहा है। रोजा पावर प्लांट को देखते ही देखते ट्रेन हमारी रोजा जंक्शन को भी स्किप कर रही थी। साथ में जो सामने की तरफ से लाइन आते हुए दिख रही थी वह लाइन आ रही थी सीतापुर से होते हुए। जो ट्रेनें गोंडा से सीतापुर होते हुए आती हैं वह उस लाइन से आती हैं और हम लोग आ रहे हैं लखनऊ की तरफ से। तो रोजा भी एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और यह एक जंक्शन पॉइंट भी है और यहाँ से 2 लाइनें कटी हुई हैं। रोजा निकलते निकलते हम लोगों को नाश्ता सर्व कर दिया गया था, जिसमें पूड़ी, कटलेट, छोला और भी चीज़ें थीं।
नाश्ता करते हुए इस समय चल रहा है। तो विकास भैया भी सामने ही है, वो भी नाश्ता कर रहे हैं। और साथ ही साथ शाहजहाँपुर भी स्किप हो रहा है बहुत धीमे धीमे गति से। मैं शाहजहाँपुर का स्किपिंग पहले दिखा देता हूँ। और शाहजहाँपुर में हम लोग के लिए ब्रेकफास्ट लाया गया है, तो बहुत धीमे धीमे ही शाहजहाँपुर को हम लोग स्किप कर रहे हैं। वंदे भारत कुछ ही समय में बरेली स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचने वाली है। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 545 वंदे भारत कुछ ही समय में बरेली स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचने वाली है। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। धन्यवाद। तो फाइनली ट्रेन हमारी अपने पहले स्टॉपेज बरेली पहुंच गई है और इसका स्टेशन कोड है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ इसके पहुंचने का समय था जो वो 8:30 था और ट्रेन हमारी 20 मिनट डिले से यहाँ पहुंची है, क्योंकि आगे काफ़ी काम चल रहा था। अब यहाँ के बाद इसका स्टॉपेज रहेगा जो वो रहेगा सीधे मुरादाबाद। काफ़ी पंचुअल मानी जाती है ट्रेन, लेकिन आज डिले हो गई है और देखते हैं आगे ट्रेन कवर कर पाती है या नहीं। लेकिन फ़िलहाल बरेली में 20 मिनट ट्रेन हमारी डिले से पहुंची हुई है। तो बरेली में लगभग 5 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन वापस से चल दिया है और अब इसका सीधे स्टॉपेज रहेगा मुरादाबाद। तो ट्रेन हमारी 20 मिनट डिले हुई है अभी और देखते हैं आगे कुछ कवर करती है या फिर मुरादाबाद कितने डिले से पहुंचती है। Indian Railways wishes you a happy and comfortable journey. ये सामने की तरफ से जो लाइन आ रही है ये आ रही है चंदौसी की तरफ से और मुरादाबाद एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। जब आप मुरादाबाद की तरफ से आते हैं तो इसी लाइन से आते हैं। तो ट्रेन हमारी दूसरे स्टॉपेज मुरादाबाद में पहुंच चुकी है और यहाँ पे पहुंची है 10:20 पे और सिग्नल हो गया है ट्रेन का। चलते अंदर बैठते हैं क्योंकि अब दरवाजे बंद हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं स्टेशन कोड की, तो MB यहाँ का स्टेशन कोड है। टोटल तो ट्रेन हमारी अपने तीसरे स्टॉपेज नजीमाबाद पहुंच रही है और मैं थोड़ा सा विकास भैया से ले लेता हूं रिव्यू कि कैसा यात्रा कर रहा है।
तो सर कैसा यात्रा कर रहा है आपका अभी तक? बहुत अच्छा इस समय यात्रा चल रही है और नजीबाबाद पहुंचने के समय जो है हमको महसूस ही नहीं हुआ कि कब टाइम निकल गया हमारा यात्रा करते समय। रास्ते में नाश्ता वगैरह बढ़िया मिला। और ये जो वंदे भारत की यात्रा है ये वास्तव में आरामदायक है। अगर आप 5-6 घंटे की यात्रा कर रहे हैं तो क्या आप जो भी पैसेंजर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? ये यात्रा आरामदायक है और 5-6 घंटे की यात्रा इससे आराम से की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे साथ में हैं विकास भैया, वो बता रहे थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि 5-6 घंटे की यात्रा आप कर सकते हैं। और सामने में देखिए ये WAG-9 इंजन्स हैं जो कि मालगाड़ी में फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। और नजीमाबाद ट्रेन पहुंच गई। अब यहाँ के बाद सीधे ट्रेन हमारी हरिद्वार रुकेगी और अगर ट्रेन लेट होती है तो हम लोग हरिद्वार में ही इसको डिकोड कर देंगे। मुरादाबाद से बाद चलने के ट्रेन हमारी जो पहला स्टॉपेज लिया वो नजीमाबाद था और इसके बाद जो हमारी ट्रेन थी वो हरिद्वार की तरफ बढ़ चली। धीरे धीरे हम लोगों ने एक एक पुल एक एक स्टेशन को क्रॉस करते रहे और हरिद्वार के समीप जाते रहे। तो बिल्कुल 12 बज रहा है और ट्रेन हमारी जो है वो लक्सर को क्रॉस कर रही है। और मैं आपको बता दूं तो लक्सर एक जंक्शन पॉइंट है जहाँ से एक रूट जो चला जाता है वो रुड़की होते हुए सहारनपुर के लिए चला जाता है और ये जो तो दूसरा रूट है वो चला जाता है आपका हरिद्वार की तरफ। तो हम लोग यहाँ से अब हरिद्वार वाले रूट में कट जाएंगे और लक्सर के केबिन से होते हुए हम लोग अब सीधे निकल जाएंगे हरिद्वार। Whisper truth as they flow down, and their songs entwine with the trees that stand knotted in। तो अब हम लोग की ट्रेन जो है वो लक्सर से कट चुकी है हरिद्वार के लिए, जो मैं बता रहा था। और सामने जो मालगाड़ी जा रही है वो चली जाएगी आपका सहारनपुर की तरफ रुड़की होते हुए। और यहाँ से 30 किलोमीटर लक्सर से रह जाता है हरिद्वार। तो हम लोग हरिद्वार में इसको डिपोर्ट करेंगे और खाना हम लोगों ने अपना ले लिया है, इसको पैक करा लिया है खाना और इसको हम लोग हरिद्वार में खाएंगे होटल में। तो अब सीधे चलते हैं हरिद्वार, हम लोग मिलते हैं स्टेशन के पास। फाइनली ट्रेन हमारी जो है वो हरिद्वार पहुंच गई है और इस दौरान विकास भैया हम लोगों के साथ में रहे और पूरा एंजॉयमेंट जर्नी का बीता। खाना हम लोगों ने, मैंने जैसा बताया था, पैक कर लिया है और मैं होटल में खोलूँगा तो इसको खाने को ज़रूर दिखा दूँगा कि क्या क्या दिया गया है हम लोगों को। फाइनली C2 में हम लोगों का कोच था और अभी हम लोग C3 के सामने हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से होटल में विश्राम करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो 22 इसका? कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। 5-5-45 को मैं और विकास भैया इस पूरी ट्रिप को हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉयमेंट किया। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे मिलते हैं हम लोग। और कल यहाँ से निकलेंगे हम लोग केदारनाथ की यात्रा पे, उसका भी धमाकेदार ब्लॉग आप ज़रूर देखिएगा।